नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम कंपनियों के प्रकारों की चर्चा कर रहे थे और हमने निजी कंपनी को पढ़ लिया था अभी तक। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है सार्वजनिक कंपनी यानी पब्लिक कंपनी, जिसकी परिभाषा कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 71 में दी गई है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा क्या है, यानी सार्वजनिक कंपनी होती क्या है, परिचय क्या है उसका। सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी है, पहला, जो प्रोविडेंट जारी करके अंश जारी कर सकती है, यानी ऐसी कंपनी जो जनता से पैसा इकट्ठा करने के लिए प्रोस्पेक्टस यानी प्रोविडेंट जारी कर सकती है और उसके बदले अंश जारी कर सकती है उसके साथ, उसको हम पब्लिक कंपनी यानी सार्वजनिक कंपनी की श्रेणी में रखते हैं। दूसरी शर्त क्या है कि जिसमें न्यूनतम 7 और अधिकतम सदस्यों की संख्या कोई भी निश्चित नहीं है, उसको हम पब्लिक कंपनी मान लेते हैं। यानी कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए उस कंपनी के पास रजिस्ट्रेशन के समय, तब वो कंपनी क्या मानी जाएगी, पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। तीसरा, अंशधारी या सदस्य अपना अंश हस्तांतरित कर सकते हैं, यानी यदि किसी के पास अंश है, शेयर है, तो वो किसी अन्य व्यक्ति को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, दे सकता है अपनी स्वेच्छा से। चौथा, न्यूनतम 3 निदेशक होते हैं, यानी जो कंपनी के पास डायरेक्टर यानी संचालक होते हैं, कम से कम 3 होने चाहिए, किसमें, पब्लिक कंपनी में, तब वो कंपनी पब्लिक कंपनी कही जाएगी। यहां पे हमने 4 बातें पढ़ी, क्या क्या, जो प्रॉस्पेक्टस इशू कर सके, जिसमें कम से कम 7 मेंबर हों, तीसरा जो अंश हस्तांतरित कर सकता है, और चौथा है जिसमें कम से कम 3 निदेशक हों, वो कंपनी सार्वजनिक कंपनी यानी पब्लिक कंपनी कही जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 271 के अनुसार सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी है, पहला, जो निजी कंपनी नहीं है, दूसरा, जिसकी न्यूनतम प्रदत्त पूंजी यानी पेड अप शेयर कैपिटल निश्चित होती है। कहने का मतलब है कि ऐसी कंपनी जो निजी कंपनी नहीं है, वो कंपनी पब्लिक कंपनी मानी जाएगी, और जिसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है, यानी जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो उस समय कंपनी के पास निश्चित धनराशि होनी चाहिए कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, उसको हम क्या करते हैं, सार्वजनिक कंपनी की श्रेणी में रखते हैं कंपनीज एक्ट की धारा 271 के अनुसार। यदि कोई निजी कंपनी किसी भी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी है, तो वह निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी मानी जाएगी। यानी यदि कोई कंपनी है जो निजी कंपनी है और वो कंपनी किसी कंपनी की सहायक कंपनी है, तो जो निजी कंपनी है वो भी क्या कही जाएगी, वो भी सार्वजनिक कंपनी मानी जाएगी। अब हम सार्वजनिक कंपनी की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। पहला, यह निजी कंपनी नहीं होती। दूसरा, अंशों का हस्तांतरण हो सकता है। तीसरा, न्यूनतम 7 सदस्य होते हैं। चौथा, अधिकतम सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती है। पांचवा, सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी भी सार्वजनिक कंपनी मानी जाती है, चाहे वो निजी कंपनी ही क्यों ना हो। छठवां, न्यूनतम प्रदत्त पूंजी निश्चित होती है, यानी कंपनी के पास पेड अप शेयर कैपिटल होनी ही चाहिए जब कंपनी का निर्माण हो। सातवां, सीमित दायित्व। आठवां, कंपनी अधिनियम 2013 का पालन, यानी जो कंपनी एक्ट 2013 में रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं उनका पालन करना चाहिए कंपनी के द्वारा। नौवां, न्यूनतम 3 निदेशक होते हैं कंपनी में। 10वां, शाश्वत उत्तराधिकार। 11वां, प्रतिभूतियां सेबी की नियमावली के अनुसार पंजीकृत होती हैं, यानी जो सेबी की नियमावली है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सेबी के, उसके अनुसार प्रतिभूतियों को जारी किया जाता है। 12वां, अधिक मात्रा में धन इकट्ठा करना, यानी कंपनी को जब पूंजी की आवश्यकता होती है तब कंपनी जनता से शेयर इशू करके पैसे इकट्ठा कर लेती है या फिर डिवेंचर इशू करके पैसे इकट्ठा कर लेती है इसमें। तीसरा, लोचकता यानी फ्लेक्सिबिलिटी होती है इस कंपनी में कि कंपनी जब चाहे लोन ले सकती है, कंपनी को डिवेंचर इशू करके पैसे मिल जाते हैं, कंपनी शेयर इशू करके पैसे इकट्ठा कर सकती है, बहुत सारी चीज़ें पब्लिक कंपनी के पास होती हैं।
चौथा, पारदर्शिता। कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं उसमें सभी चीज़ें दिखती हैं। बैलेंस शीट, जैसे मान लीजिए बैलेंस शीट है तो उसके लायबिलिटी साइड में क्या है, जो शेयरहोल्डर्स फंड होता है उसमें सारी चीज़ें दिखती हैं। कंपनी के पास कितनी रिजर्व एंड सरप्लस है, कंपनी के इक्विटी शेयर कितने हैं, अगर कंपनी की एसेट की बात करें तो उसमें कितने, कंपनी के पास कैश कितने हैं, कंपनी के पास बैंक बैलेंस कितना है कंपनी का, तो सारी चीज़ें कंपनी की दिखाई देती हैं, इसलिए इसको पारदर्शिता के रूप में माना जाता है। अब हम सार्वजनिक कंपनी के कुछ जो दोष हैं यानी कुछ लिमिटेशंस हैं यानी जो कमियां हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। पहला, अत्यधिक नियमावली, क्योंकि इस कंपनी में बहुत सारे काम होते हैं यानी शेयर इशू करना, डिवेंचर इशू करना, इशॉप देना, यानी बहुत सारे काम होते हैं, बोनस शेयर, बहुत सारी बातें होती हैं तो उनको फॉलो करना पड़ता है। इसके लिए कंपनी के पास बहुत सारी नियमावलियाँ हो जाती हैं जिसको फॉलो करना कंपनी की मजबूरी बन जाती है। यहाँ पे एक और बात आप लोगों ने समझा होगा कि कंपनी को जो सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको भी फॉलो करने पड़ते हैं। दूसरा, खर्चीला, ये बहुत ही खर्चीला होता है क्योंकि जब कंपनी को शेयर इशू करना होता है तो उसके समय जब प्रॉस्पेक्टस इशू होता है यानी जब कंपनी को प्रोविडेंट इशू करना होता है तो उस समय कंपनी को बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। तीसरा, नियामक कानून, यानी इसमें जो भी रिजर्व बैंक के कानून हैं, जो भी गवर्नमेंट के कानून है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। चौथा, प्रबंधक पर कम नियंत्रण, यानी बहुत सारे इसमें शेयरहोल्डर्स होते हैं, मीटिंग्स वगैरह सब चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती हैं तो इसमें जो भी मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा लूज होता है। देखते हैं कि हमारे वर्तमान समय में सार्वजनिक कंपनी के कौन कौन से उदाहरण मौजूद हैं, उसको जान लेते हैं। पहला, टाटा मोटर्स। दूसरा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तीसरा, विप्रो टेक्नोलॉजीज। चौथा, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। पाँचवां, कोटक महिंद्रा बैंक। छठवां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सातवां, HDFC बैंक। आठवां, इन्फोसिस लिमिटेड। नौवां, HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। और 10वां है ITC लिमिटेड। तो ये कुछ सार्वजनिक कंपनी के उदाहरण थे यानी पब्लिक कंपनी के उदाहरण थे। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपके पास पब्लिक कंपनी से रिलेटेड और कोई भी प्रश्न है तो हमें वो भी जरूर बताइए। हम आने वाली वीडियोज़ में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की चर्चा करेंगे और जानेंगे। उसके बाद से हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की चर्चा करते हुए शेयर के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।